हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजीपीएससी ई स्टडी। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो रिलेटेड है कि बुक्स को आप कैसे चूज कर सकते हैं। जो इतने सारे मार्केट में बुक हैं तो आप उसमें से कैसे जो आपका रिलेवेंट बुक है उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आप एक सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और आप टारगेट कर रहे हैं कि सीजीपीएससी को मुझे क्लियर करना है, तो उसके लिए आपका पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि आप सिलेबस से गो थ्रू होंगे, सारे सिलेबस को देखेंगे, प्री के मेंस के सब सिलेबस से अच्छे से गो थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड आपका स्टेप होगा वो स्टेप क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि मुझे ये करना है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो कि बुक्स कौन कौन से प्रेफर करें, है ना। तो बुक से रिलेटेड जो मेरा पहला वीडियो है, आपका जो स्टेप है क्या चीज से रिलेटेड कि सिलेबस को कैसे डिस्कस, सिलेबस को कैसे कैसे कवर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और जो हमारा 5 महीने में कैसे सीजीपीएससी के पूरे कोर्स को कैसे खत्म करके टारगेट करके उसको हम लोग अपने गोल को पा सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है क्या चीज से रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड। तो ये वीडियो है आज जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ उससे रिलेटेड। तो पहला जो हमारा, हमको पता है कि सिलेबस में क्या क्या होता है, पोर्शन क्या क्या होते हैं। सीजी होते हैं, सीजी जीके होता है, इंडियन जीके होता है और सी सेट होता है ना। तो जो छत्तीसगढ़ हमारा पोर्शन है वो लगभग कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं जिससे कि कवर हो जाते हैं, तो उसको ही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। जैसे पहला हमको हरिराम पटेल का बुक चाहे तो हम ले सकते हैं। ये रहा कुछ हरिराम पटेल का, ऐसा सा दिखता ही है। और इसमें जैसे मैंने हिंदी वाला इसका परचेज किया है, इंग्लिश में शायद नहीं मिलता है, ये हिंदी में ही मिलता है। तो ये वाला जो बुक है वो रिलेटेड है, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का आपको मिल जाएगा। इसमें क्या चीज नहीं मिलेगी, इसमें जो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है वो थोड़ा सा वास्ट तरीके से नहीं दिया गया है मेरे ख्याल से। तो आप उसके लिए प्रतियोगिता सारांश का जो बुक आता है, प्रतियोगिता सारांश का ले सकते हैं, जो टूटेजा ट्यूटोरियल द्वारा उसको रिलीज किया जाता है, तो आप उसको देख सकते हो उसके लिए। देखिए अब यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का स्टैंडर्ड बुक है वो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। हरिराम पटेल में जो मैं इसके जितने बुक हैं, आप सारे बुक को तो फॉलो नहीं करना है, आपको एक आध बुक कोई फॉलो करना है ना, एक ज्यादा से ज्यादा 2 बुक को प्रेफर करके आपको चलना है। लेकिन इतने सारे बुक को मैंने इसलिए नोट डाउन किया है कि कुछ कुछ बुक्स में क्या क्या कमियां हैं मैं उसको आपके सामने बता पाऊं। तो जो हरिराम पटेल का जो बुक है उसमें कुछ कुछ आपको मिस्टेक मिल जाएंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो वो चीज को आप उसको कैसे यहाँ से, लेकिन इसमें हर चीज अच्छे से दिया हुआ है, क्रम से दिया हुआ है, लेकिन बस आपको थोड़ी थोड़ी उसमें त्रुटि मिल जाएगी, उसको आपको सुधारना पड़ेगा, है ना। अब जो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो समग्र छत्तीसगढ़ आता है उसमें पूरा चीज एकदम वास्ट में दिया है, सारी चीजें उसमें मिल जाएगी आपको, एकदम 1 by 1 मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगा। लेकिन गाइस ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एज अ कैसे हम लोग लूसेंट वाला जो जीके पढ़ते हैं हमको बोरिंग लगता है। एग्जैक्टली वो थोड़ा सा है कि उसमें बोरिंग लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो इसको आप जो सीजीपीएससी क्लियर कर रहे हैं, इससे आप जैसे कोई अब जैसे इस बुक को आप रख सकते हैं। इस बुक को रखना मस्ट इसलिए है क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है ना। लेकिन एक आपको जो पैरेलली रखना है, या तो आप हरिराम पटेल का रख लीजिए, या वो बुक की जगह आप कौन सा रख लीजिए, टूटेजा का ये जो प्रतियोगिता सारांश आता है, ये वाली बुक छत्तीसगढ़ की जो प्रतियोगिता सारांश जो टूटेजा की ये वाली बुक है, ये दोनों बुक में से कोई भी बुक रख सकते हैं। और कहीं कहीं पे जैसे आपको डाउट हो रहा है तो उसको आप इससे मिला के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का है वो लगभग खत्म हो जाएगा। इसमें प्रतियोगिता सारांश का जब ये पूरा हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का पूरा पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रतियोगिता सारांश का ये क्विक रिवीजन के लिए भी ये वाली बुक आती है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन इसको लास्ट में परचेस करना है ना, जब सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। अभी जो देखिए, अभी क्या है हमारे पास छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लिए, जैसे मैंने बता दिया कि इसमें अच्छे से नहीं दिया है, तो अभी प्रतियोगिता सारांश को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एक है कि जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग अच्छे से उसको पढ़ तो लिए, लेकिन क्या होगा कि हमको लास्ट में हमको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। जब हम प्री देने जाएंगे उसके पहले हमको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि मैंने
पिछले वीडियो में ही बताया है कि ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करते रहना। तो वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा कहाँ से, तो टूटेजा की ही प्रतियोगिता सारांश के ऑब्जेक्टिव के लिए एक पर्टिकुलर बुक है, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है वो लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, एक तो आप ये हरिराम पटेल की जो बुक है इसको पढ़ सकते हैं, या तो एक ये दिल्ली IAS एकेडमी की। इन दोनों बुक में से कोई भी बुक आप एक प्रेफर करिए, ज्यादा दोनों बुक प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। दोनों बुक अच्छी है, आपको मिल जाएगी, सारी चीजें इसमें मिल जाएगी, पतली पतली है, आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सीसेट में ये छत्तीसगढ़ी भाषा जो रहता है वो उसके लिए है। और दूसरा एक विनय पाठक की बुक है जो बहुत स्टैंडर्ड बुक बोलते हैं उसको, अभी मैंने उसको परचेस नहीं किया था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बट छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए विनय पाठक का बुक को आप परचेस कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड बुक को बोला जाता है। अब जो मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक के लिए जो मैंने बताया था पूरे स्ट्रेटेजी, वो वीडियो को आप जाके एक बार देखिए, उसको कैसे कैसे कवर करना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, उसको मैंने अच्छे से डिटेल में उसमें बताया हुआ है। तो उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ के जो इकोनॉमिक है उसके लिए कौन कौन से सोर्सेस को फॉलो करना है। और बीच बीच में मैं सारा जो सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वो मैं लेके आऊंगी कि कैसे उसको और कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और कैसे कैसे उसको पढ़ना है, एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। इसमें जस्ट मैं बुक को मेंशन कर देना चाहती हूँ, है ना, इसमें बुक को बस मेंशन करूंगी। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण को आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर जो बुक आता है आर्थिक सर्वेक्षण का रिलीज होता है फेब मार्च के ड्यूरेशन में, तो उस ड्यूरेशन में आप आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है उसके लिए आपको ये विकास परक मासिक पत्रिका करके आता है, इसको आप हर मंथ में इसको खरीद सकते हैं। और एक ये अर्जुना का छत्तीसगढ़ विशेषांक करके ईयरली रिलीज होता है, तो आप ये दोनों को पढ़ लेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है वो सफिशिएंट है, आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और मैं भी जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है उसके लिए वीडियोस लेके आऊंगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्या चीज से रिलेटेड है, इंडियन जीके से रिलेटेड है। तो अभी देखिए जो इंडियन जीके है, हम लोग ऐसा बोला जाता है कि जो प्री हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो प्री के लिए ये जो हमारा लूसेंट का सामान्य ज्ञान है वही सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा आपका सिलेक्शन, है ना। लेकिन जो हमारा अभी जैसे हम लोग तो डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ प्री को ध्यान में रख के नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के पढ़ना है। तो क्या करना है, सिर्फ लूसेंट से काम तो नहीं चलेगा, इसमें क्या फैक्ट्स दिया रहता है बस, और फैक्ट जो रहता है वो भी बोरिंग लगेगा आपको, आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो इसमें सब हिंदी में मैंने इसको लिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्री से पहले लूसेंट अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा प्री से पहले, है ना। ठीक है, अब आया हमारा क्या, साइंस है। साइंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, साइंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लूसेंट का है, लूसेंट का साइंस है। अगर आपका एक बेस है, बैकग्राउंड है साइंस से, तो आप ये लूसेंट के सामान्य ज्ञान को, अगर सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, आपको कुछ भी चीज नहीं देखने की जरूरत है, ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप सिर्फ फैक्ट देखना चाहते हैं, सिर्फ फैक्ट्स, और पुराने जितने भी एग्जाम्स है, पुराने एग्जाम्स में कितने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं विज्ञान से रिलेटेड, तो वो सारा चीज के लिए आप ना ये बुक को प्रीफर कर सकते हैं। रिमाइंडर का है सामान्य विज्ञान, ये आपको किसी भी बुक डिपो में मिल जाएगा। वहां पे इसमें इतना अच्छे से फैक्ट वाइज चीजें दी हुई है कि आपको अगर सिर्फ फैक्ट पढ़ना है तो प्री से पहले आप इसको जरूर एक बार फॉलो करके चाहिए। इसमें सारे जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हैं, और जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें है। ठीक है, तो हमारा साइंस का खत्म हो गया यहाँ पे। अब जो हम लोग भारत के इतिहास पढ़ेंगे, भारत के इतिहास के लिए हम लोग अगर बहुत सारे लोगों को देखेंगे ना, तो बहुत सारे चैनल्स पे आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लीजिए, लाइक ये वाला बुक आपको बोल दिया जाएगा कि ये सारे बुक को फॉलो कर दीजिए।
है ना। ये वाला बुक मिडिवियल इंडिया के लिए है ना, सतीश चंद्रा का, और ये एंशिएंट के लिए है आर.एस. शर्मा का, और ये मॉडर्न के लिए है जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है। ये आपको बहुत सारे चैनल पे ये बोल दिया जाएगा कि ये जो है स्टैंडर्ड बुक है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सीजीपीएससी के लिए इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको एकदम शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से समराइज करके प्रतियोगिता सारा जो टुटेजा ट्यूटोरियल का निकलता है उसमें वो सारी चीजें इसमें अच्छे से दिया रहता है। इसमें उसका नाम क्या है, प्रतियोगिता सारांश बाई टुटेजा ट्यूटोरियल, है ना। तो ये वाली बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें पिक डाल दूंगी कि वो कैसे दिखता है, ठीक है ना। अब हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिंदी के लिए ये लूसेंट सफिशिएंट है। आपको बहुत ज्यादा हिंदी और जो छत्तीसगढ़ी भाषा है इसके लिए बहुत ज्यादा, जो हमारा लैंग्वेज है ना उसके लिए बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। सीसेट में बेसिकली आता है, तो प्री से पहले हम लोग को इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मेंस में हमको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं इसके लिए अलग से बुक सजेस्ट कर रही हूँ। नहीं तो आप क्या करें, प्रतियोगिता सारांश का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के लिए जो भी मतलब अभी तक सीजीपीएससी में, व्यापम में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इन सारे सब्जेक्ट को लेके, तो वो सारा जो क्वेश्चन है एक बुकलेट फॉर्म में प्रतियोगिता सारांश द्वारा ही रिलीज किया जा चुका है। तो आप उसको देख सकते हैं, एक बार उसमें देखेंगे वाली बुक को तो सारा आपका प्रीवियस ईयर जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक बार मेरे अगर आप अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो एक बार आप जब भी पेपर मतलब जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर को जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार खुद से लगा के एक बार देखिए कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना मेरा एक बार क्या होता है उससे कि आपका लेवल समझ में आ जाता है कि आप कितना तक बना पा रहे हैं और कितना आपको और मेहनत करना है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हिंदी समझ में आ गई। उसके बाद जो भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल के लिए एक पेरियार का बुक आता है, वो मैं आपको पिक में डाल दूंगी मैं, ठीक है। एक पेरियार का बुक आता है और एक महेश वर्णवाल का बुक आता है। तो ये दोनों में से कोई भी एक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही बेस्ट बुक है। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक बुक को यहाँ पे फॉलो करिए, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो है स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, अगर आप उसको कंप्लीट कर पाते हैं, सिर्फ जो सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ अगर उतना आप कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको मेंस में उसके लिए अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करिए कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या तो कर लीजिए, या तो आप दिल्ली आईएएस एकेडमी द्वारा एक बुकलेट जारी किया जाता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ना। एक बुक है जो दिल्ली आईएएस एकेडमी द्वारा जारी किया जाता है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो करना है, दोनों फॉलो नहीं करना, ठीक है। इकोनॉमिक के लिए कई लोग बोल देंगे अब ये जो स्टैंडर्ड बुक्स मेरे पास है मैंने पढ़ लिया है, बट सीजीपीएससी के लिए आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत है, आपको जरूरत है आपको जरूरत क्या है कि कितना हमारे उसमें सीजीपीएससी में आता है, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रमेश सिंह का ये एक बुक है जो इकोनॉमिक के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बोला जाता है, रिकमेंड किया जाता है बहुतों के द्वारा, बट इसको आपको नहीं करना है। आपको किसको करना है, दिल्ली आईएएस एकेडमी द्वारा इसको रिलीज किया जाता है वो बुक को, तो वो बुक भी आप इकोनॉमिक जो इंडियन इकोनॉमी है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब जो गणित आता है और हमारा जो रीजनिंग आता है, रीजनिंग और गणित के लिए हमको आर.एस. अग्रवाल की या तो बुक देख लीजिए और या तो एम टायरा की जो बुक आती है किससे रिलेटेड, गणित से रिलेटेड, या तो उसको देख लीजिए, है ना। तो गाइस ये पूरा है हमारा किसके लिए जो हमारा बुक का पोर्शन था उसके लिए मैंने पूरा बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे में बताइए कि क्या है, क्या चीज है और क्या चीज से रिलेटेड आपको डाउट है। और स्पेशली मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि मार्केट में भी अगर आप जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा जो आपको है सब्जेक्ट्स के बुक जो है वो सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम के मिलते हैं। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके आपको चलना पड़ेगा, धीरे धीरे लर्न करेंगे तो सब हो जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है। धीरे धीरे बहुत सारे मैं वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो आप
इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए आगे, यही मेरा मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।